हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न मैथमा में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। एक्चुअली यहाँ पे भी जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो राइट एंगल ही है और यहाँ पे भी राइट एंगल है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये 90, 45, 45 डिग्री का है और ये 30, 60 एंड 90 डिग्री का है। ठीक है, और इन दोनों ट्रायंगल में हम साइड कैसे निकालते हैं। अगर एक साइड गिवन है तो दूसरी साइड, इसमें तो मुझे लग रहा है कि इसमें आप सबको पता होगा, कोई भी एक साइड गिवन है या हाइपोटेनियस गिवन हो या साइड गिवन हो तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। बट ये वाला मैं आपको ट्रिक के थ्रू बताऊंगी जो आप बिल्कुल सेकेंड में कैलकुलेट करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 90, 45, 45 डिग्री है। ठीक है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ए बी एंड सी। ओके, ये 90 डिग्री है, ये 45 है और ये भी 45 है। तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी दोनों साइड क्या है, इक्वल होगी। ओके, तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मैं इसकी वैल्यू ए दे दूं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू क्या होगी, ए होगी। पर ये कितना होगा, ये वाली लेंथ कितनी होगी? हम सबको पता है अपना पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। यही तो करते हैं। परपेंडिकुलर भी ए है और बेस भी ए है, तो ए का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए सी हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, तो 2a स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आप स्क्वायर हटाओगे तो ये पूरा रूट में आएगा। ये कितना हो जाएगा, √2a, राइट। हमारी जो हाइपोटेनस की वैल्यू आई वो कितनी आई, वो आई √2a। आपने एक चीज नोटिस की कि ये जो हाइपोटेनस की वैल्यू आई है ये √2 इंटू साइड ही तो है, ये √2 इंटू साइड है। ठीक है, मतलब अगर हमें साइड पता हो तो हम हाइपोटेनस इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, √2 इंटू साइड कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे, मैं इसे इरेज कर रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे ए ना दूं तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला यहाँ से क्या निकल के आया आपके पास, हाइपोटेनस का फॉर्मूला यहाँ से आपके पास आया, हाइपोटेनस इक्वल्स टू √2 इंटू साइड। ठीक है, या फिर साइड इंटू √2 भी लिख सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे अब वैल्यू चेंज कर रही हूँ। मैंने आपको बोला यहाँ पे ये 18 है और ये भी ए नहीं है, अब ये 18 है। तो अब बताइए हाइपोटेनस कितना होगा। आप इजिली निकाल सकते हैं, दोनों साइड इक्वल है। तो क्या करेंगे आप, √2 इंटू 18, यानी कि कितना आ गया आपके पास, 18√2 आ गया हाइपोटेनस। इजी था। यहीं से अगर आपको साइड बोलूं कैलकुलेट करने के लिए, मैं आपको ये 18 इरेज कर दूं और मैं आपको AC की वैल्यू दे दूं। ठीक है, मैंने आपको AC दे दिया 18 और अब मैं आपसे बोलूं कि अब मुझे साइड निकाल के बताइए कि कितना होगा। आप मुझे बताइए ये वाली साइड, ठीक है, AC और BC कितनी होगी। आपको हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस बताना है। ठीक है, वेरी इजी है भाई। हाइपोटेनियस इक्वल टू रूट इंटू साइड होता है, तो साइड इक्वल टू क्या हो जाता है, साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन √2। ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन √2। हाइपोटेनियस कितना दे रखा है आपको, 18 अपॉन √2। आ गया आंसर, आ गया ये आपका आंसर। ये साइड आ गई आपकी, 18 अपॉन √2 आपकी साइड हो गई। लेकिन एक और चीज, रूट कभी नीचे नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रूट डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो इसको रैशनलाइज कर लीजिए। रैशनलाइज करिएगा √2 से, तो कितना हो जाएगा ये 18√2 अपॉन 2 हो जाएगा। √2 इंटू √2 कितना होता है, 4 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ये कट गया आपका, कितना हुआ 9। आंसर इज 9√2। तो साइड कितनी निकल के आई, AB भी हमारा 9√2 हुआ और BC भी हमारा 9√2 हुआ। बताइए यहाँ तक की कहानी पूरी क्लियर है कि अगर आपको हाइपोटेनियस दे रखा होगा तो आप साइड इजीली निकाल लेंगे। क्यों, फॉर्मूला क्या होता है, हाइपो इक्वल टू √2 इंटू साइड होता है। तो दोनों में से अगर कोई वैल्यू निकालनी और एक चीज पता हो तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसकी तरफ। ठीक है, ये तो बहुत आसान था। अब आते हैं ये 30, 60 और 90। भाई ये क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत आसान है सच में, क्योंकि ये आपको मैं कुछ भी कैलकुलेशन नहीं कराने वाली, बहुत आसान है, बिल्कुल ट्रिक से कराऊंगी। देखिएगा आप, ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक, ये आपका 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये हो गया आपका 60 डिग्री, ये A, ये B और ये C। तो हमें पता है कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ठीक है, कैसे होती है भाई,
tan 30 का आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद है हीरो बाबू, ठीक है। तो ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये tan होता है, ठीक। P यानी कि परपेंडिकुलर और B यानी कि बेस, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से परपेंडिकुलर कितना आ गया, 1 आ गया, और बेस कितना आ गया, √3 आ गया। क्या आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के इजीली आप ये वाला पार्ट निकाल सकते हैं, ये वाली लेंथ अब आप निकाल सकते हैं ना। कितना हो जाएगा ये 2, कितना हो जाएगा 2। बस आपको यहीं तक करना था, इसके आगे अब क्या करना है वो देखिए, ठीक है। ये हमें पता लग गया भाई कि tan 30 इक्वल टू 1/√3 होता है, ठीक है। ये भी इरेज कर दीजिए। अब आइए यहाँ पे 30 से 60 जब जाएंगे, 30 से कहाँ जाएंगे 60 पे जब जाएंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से, ठीक है। 30 डिग्री से जब हम 60 डिग्री पे जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से। और जब हम 30 से किस पे जाएंगे, 90 डिग्री पे जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, ठीक है। अभी बस देखते जाइएगा, 30 से 60 पे गए √3 से मल्टीप्लाई किए, 30 से 90 पे गए 2 से मल्टीप्लाई किए। अगेन यहाँ से चलते हैं, 60 से 30 पे जाएंगे, भाई 30 से 60 जा रहे थे तो √3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जा रहे थे। अभी बड़े से छोटे की तरफ आएंगे, यानी कि 60 से 30 की तरफ अगर हम आएंगे तो क्या करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगेन फिर हम बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं, 90 से 30 की तरफ आ रहे हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे। डायरेक्ट 90 से 60 जाने का कोई वे नहीं है, ठीक है। आपको पहले 60 से 30 देन 90 से 30 जाना होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि ये मैंने बनाया क्यों, इसका यूज़ कहाँ है। अब देखिएगा, अब यूज़ शुरू है इसकी, ठीक है। अब इसकी यूज़ शुरू हो गई, A B C, ये 90 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री है और ये आपकी 60 डिग्री है, ठीक है। ये मैंने आपको 100 बोल दिया, ये मैंने आपको कितना बोल दिया, 100 है। नाउ फाइंड, अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड फाइंड द लेंथ ऑफ BC। अब आपको AB निकालना है और BC निकालना है। अब आप बताइए कैसे निकालेंगे, आपको तो सिर्फ एक साइड गिवन है। क्या आप यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं, नहीं, क्योंकि पाइथागोरस के लिए हमें 2 साइड चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे PGT नहीं लगाएंगे। 100 दे रखा है आपको, ये 100 जो है किसकी सामने वाली साइड है, 90 की सामने की साइड है ना भाई। 100 के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, 90 है। और 90 से हमें और क्या निकालना है, AB निकालना है, राइट। मैं यहाँ सॉल्यूशन कर रही हूँ, AB निकालना है आपको, ठीक है। AB निकालना है। AB जो है वो किसके सामने की साइड है, ध्यान से देखिएगा। ये जो AB है ये कौन से एंगल के सामने है, ये है 30 डिग्री वाले के, ठीक है। किसके है, 30 डिग्री वाले के। 90 से हम 30 पे जा रहे हैं, जब 90 से 30 पे जाएंगे तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। किसका 2 से डिवाइड करेंगे, 90 के सामने जो साइड दे रखी थी उसका, यानी कि 100 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। ये कितना आएगा, 50। आंसर आ गया, ए भी आ गई आपकी, ये आ गया 50 सेंटीमीटर, ठीक है। निकाल लिया आपने, इजी था ना। अब आपको क्या निकालना है, BC। अब आप BC कैसे निकालेंगे, BC ये वाली साइड है, ठीक है। इसके अपोजिट में देखिए कौन सी है, 60 है। 60 की सामने वाली साइड है आपकी BC, ठीक है। तो 30 के सामने वाली साइड की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 50, ठीक है। 30 से 60 निकालनी है, 30 से हम 60 पे जा रहे हैं। 30 से 60 पे जब जाते हैं हम तो क्या करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। किसका, जो हमारी 30 की वैल्यू है, 30 की सामने वाली साइड की जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई हम √3 से करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 50 इंटू √3। आंसर इज 50√3, ठीक है। ये आ गया आपका, BC भी आ गया और आपका AB भी आ गया। बताइए यहाँ तक समझ आया। देखिए एक बार फिर से बताती हूँ, जब भी हम छोटे एंगल से बड़े एंगल पे जाते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे गिवन वैल्यू में, जब हम बड़े एंगल से छोटे एंगल पे आते हैं तो डिवाइड करेंगे गिवन वैल्यू में। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि मैं 30 से 60 जाऊंगा, फिर 30 से 90। अगर रिवर्स भी हो रहा है तो 90 से 30 आऊंगा, फिर 60 से 30 आऊंगा, ठीक है। 90 टू 60 का क्या कोई रिलेशन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने AB निकाला, AB राइट, ये AB किसके सामने वाली साइड है, 30 की। तो मुझे 90 वाली साइड दे रखी है, 90 से 30 पे जा रही हूँ, यानी कि मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी जो 100 दे रखा है, गिवन साइड जो दे रखी है 90 की सामने वाली। तो मैंने डिवाइड कर दिया, कितनी आई, 50 आई। ऐसे ही BC निकालना था मुझे, ठीक है। किसके सामने की साइड है BC, 60 की।
30 के सामने की साइड कितनी है 50, 30 से 60 निकालना है मुझे, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 50 में। ठीक है, क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये 30 डिग्री है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये मैंने आपको ए दे दिया। अब मैं आपसे बोलूंगी फाइंड ए सी एंड ए बी। आपको क्या निकालना है, ए सी निकालना है और ए बी निकालना है। कैसे करेंगे आप, वेरी इजी भाई। ये कौन सी वाली, ये जो साइड दे रखी है इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, 30 डिग्री वाला। ठीक है, तो हम पहले ए बी निकाल लेते हैं। ठीक है, 30 वाली पता है, 60 वाली निकालनी है। 30 से 60 पे जा रहे हैं तो क्या करते हैं, जब 30 से 60 पे जाते हैं तो गिवन साइड का मल्टीप्लाई करते हैं √3 से। 30 और 60 के बीच में कैसा रिलेशन होता है, √3 का। छोटे एंगल से बड़े एंगल निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू √3, यानी कि a √3 आ गया। ये वाली साइड कितनी आ गई, a √3 आ गई। यहाँ तक की क्लियर है कहानी। उसके बाद आते हैं AC पे, हमें AC निकालना है। AC किसकी है, 90 की सामने वाली साइड है ना। तो अगेन 30 से किस पे जा रहे हैं, 90 पे। 30 से ही तो निकालते हैं ना, 30 से ही तो 90 भी कैलकुलेट करेंगे। तो 30 से हम किस पे जा रहे हैं, 30 की सामने वाली साइड कौन सी है, A है। 30 से हम 90 पे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2A। ये आपका ये वाली साइड आ गई पूरी 2A, सॉरी 2A है ये। ठीक है, क्लियर है, आसान था ना। कुछ भी नहीं करना है आपको, बस देखना है कि आप छोटे एंगल से बड़े एंगल पे जा रहे हैं या बड़े एंगल से छोटे एंगल पे आ रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, 60 और 90 के बीच का कोई रिलेशन नहीं बनेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, कुछ नहीं है। ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है। ये 90 डिग्री है आपका, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। ठीक है, अब आपको इसमें क्या निकालना है, मैंने ये वाली साइड दे दी 30। ठीक है, आपको ये वाली फाइंड करनी है और ये वाली, यानी कि आपको AC एंड और क्या निकालना है, AB। ठीक है, AC एंड AB निकालना है। सॉल्यूशन करें, बहुत आसान है। देखिए आपको कौन सी साइड दे रखी है, 30 किसके सामने वाली दे रखी है, 60 की सामने वाली। 60 से हम 90 पे तो जा नहीं सकते, तो 60 से हम किस पे जाएंगे, सीधे 30 पे जाएंगे। तो बड़े एंगल से छोटे एंगल पे जा रहे हैं, बड़े एंगल से छोटे एंगल पे, तो क्या करेंगे हम, जाहिर सी बात है हम डिवाइड करेंगे। और निकाल क्या रहे हैं भाई, 30 के सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक चीज कंफर्म है कि हम डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, किसको डिवाइड करेंगे, 30 को डिवाइड करेंगे। तो अगर आप 30 को √3 से डिवाइड करोगे ऐसा आएगा कुछ, रूट नीचे नहीं होना चाहिए, आप इसको रैशनलाइज कर लो। ये कितना हो जाएगा आपके पास, 30√3/3 हो जाएगा, कैंसल होके 10√3 आंसर आ गया। ए बी आपकी कितनी आ गई, ये जो ए बी थी ये कितनी आ गई, 10√3 आ गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है, ए सी निकालना है। ठीक है, ए सी निकालना है आपको। ए सी कौन सी है, 90 वाली साइड है। 30 के सामने वाली साइड पता है आपको, 30 की सामने वाली साइड कितनी थी, 10√3 थी, वो लिख लो पहले आप। ठीक, उसके बाद 30 से किस पे जा रहे हैं, 90 पे जा रहे हैं ना, 90 वाली निकालनी है ना, 90 की सामने वाली निकालनी है, AC निकालनी है। तो 30 से हम किस पे जा रहे हैं, 90 पे जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा 20√3। ये आंसर आसान था ना। आप कोई सी भी वैल्यू अगर 30, 60 और 90 का ट्रायंगल दे रखा है और आपको अगर एक वैल्यू पता है तो आपको उसकी दोनों साइड की वैल्यूज है वो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय।